नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का चतुर्विध संबंध। चतुर्विध का मतलब है चार प्रकार के संबंध। चार प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं? तो पहला है सहावस्थान संबंध, दूसरा है दृष्टि संबंध, तीसरा है क्षेत्र संबंध और चौथा है स्थान दृष्टि संबंध। इन चारों संबंधों को आज हम उदाहरण के साथ इस कुंडली पर समझेंगे कि ग्रह किस प्रकार से कुंडली में बैठे होंगे तो कौन सा संबंध बनेगा उन दो ग्रहों के बीच। क्योंकि हमें फल कथन के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों के आपसी संबंध को समझना है और आपसी संबंध में ये चार प्रकार के संबंध बनते हैं। तो आइए एक एक करके चारों प्रकार के संबंध को हम समझते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ। सबसे पहले समझते हैं सहावस्थान संबंध के बारे में। जब जन्म कुंडली में दो ग्रह एक साथ हो तो उनमें सहावस्थान संबंध बनता है, अर्थात एकत्र स्थित होना। जब जन्म कुंडली में दो ग्रह एक ही स्थान में बैठे हों तब उन दोनों ग्रहों के मध्य जो संबंध बनता है वह सहावस्थान संबंध बनता है। जैसे कि लग्न भाव में सूर्य और चंद्र बैठ गए, सूर्य और बुध बैठ गए, बृहस्पति और शुक्र बैठ गए, यानी नवग्रहों में से कोई भी दो ग्रह कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाएं तो उस संबंध को सहावस्थान संबंध माना जाएगा। आगे अभी उदाहरण लिखूंगा, उसमें यह भी समझा दूंगा। अब समझते हैं दूसरा दृष्टि संबंध। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब कोई दो ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो उनमें दृष्टि संबंध माना जाता है। अब पूर्ण दृष्टि ग्रहों की कौन कौन सी होती है मैं पूर्व के क्लासों में बता दिया हूं, तो आप वहां से देख लीजिए। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि पराशर ऋषि जी के मत में ग्रहों के पूर्ण दृष्टि का ही फल है। जब ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तब ही यह संबंध माना जाएगा। आपको बता दूं कि पराशर ऋषि के साथ साथ जैमिनी जी ने भी ग्रहों के पूर्ण दृष्टि का ही फल माना है। तो जब ऐसी अवस्था कुंडली में ग्रहों की बने जब ग्रह एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो समझिए कि वहां दृष्टि संबंध बन रहा है। क्षेत्र संबंध के बारे में बात करें तो जब दो ग्रह कुंडली में इस प्रकार से स्थित हो कि एक की राशि में दूसरा तथा दूसरे की राशि में पहला हो तो यह क्षेत्र संबंध माना जाता है। अब क्षेत्र का मतलब हुआ स्थान, यानी एक ग्रह एक दूसरे के स्थान में हो, आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ नंबर 1 लिखा है यानी मेष राशि है, ये स्थान हो गया मंगल का, और यहाँ 5 नंबर है तो ये स्थान हो गया सूर्य का। तो सूर्य मंगल के स्थान में बैठे हों और मंगल सूर्य के स्थान में बैठे हों तो ये बन जाता है क्षेत्र संबंध। आपको एक एक करके समझा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं स्थान दृष्टि संबंध के बारे में। तो जब किसी को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो यह स्थान दृष्टि संबंध बनता है। इसको समझिए, जब किसी को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो बनता है स्थान दृष्टि संबंध। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सहावस्थान संबंध के बारे में। मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न भाव में यहाँ सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य के साथ यहाँ और कोई एक ग्रह बैठ जाए। सहावस्थान कब बनता है? जब एक ही स्थान में एक से अधिक ग्रह बैठे हों तो उन सभी ग्रहों में जो संबंध बनेगा वह सहावस्थान होगा। तो मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ चंद्र बैठ गए, मंगल भी बैठ जाए, बुध भी बैठ जाए, जितने भी ग्रह बैठ जाए तो इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा वह सहावस्थान संबंध बनेगा। अब हम दूसरी
संबंध के बारे में बात करें जिसको दृष्टि संबंध कहा जाता है, तो दृष्टि संबंध वह है जब कोई दो ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो उनके मध्य जो स्थिति बनती है, जो संबंध बनता है, वह दृष्टि संबंध कहलाता है। जैसे कि यहां लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो सप्तम भाव में मान लीजिए शुक्र बैठे हों, तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि सूर्य और चंद्र पर पड़ेगी और चंद्र की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। यानी ये दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो इन दोनों में जो संबंध कहलाएगा वह दृष्टि संबंध कहलाएगा। शुक्र यदि यहीं बैठे होते तो वो इस सहावस्थान संबंध हो जाता। यहां एक साथ न बैठकर एक दूसरे पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखे हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध कहलाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्र संबंध के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, क्षेत्र संबंध का मतलब है कि ग्रह एक दूसरे के राशि पर बैठे हों। उदाहरण के लिए सूर्य यहां मेष राशि में बैठा है। किसकी राशि में है? ये मंगल की राशि है। और मंगल जाकर बैठ गए सूर्य की राशि पर। मंगल जाकर कहां बैठे? सूर्य की राशि पर बैठ गए। तो आप यहां देखिए, सूर्य जहां बैठे हैं वह राशि है मंगल की, और मंगल जहां बैठे हैं वो राशि है सूर्य की। यानी मंगल सूर्य के घर में है और सूर्य मंगल के घर में है। तो ये हुआ ना एक दूसरे का घर। घर का मतलब क्षेत्र, स्थान, राशि, एक दूसरे की राशि है, यानी एक दूसरे का क्षेत्र है। सूर्य मंगल के क्षेत्र में है तो मंगल सूर्य के क्षेत्र में है, तो ये बन जाएगा क्षेत्र संबंध। अब बात करते हैं स्थान दृष्टि संबंध के बारे में। प्रिय दर्शकों, स्थान दृष्टि संबंध की परिभाषा है जब किसी ग्रह को या जब किसी को, यानी नवग्रहों में से किसी भी ग्रह को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। यहां भी आपको पूर्ण दृष्टि अवश्य ध्यान रखना है। और अधिष्ठित राशि को, उदाहरण के लिए समझिए कि सूर्य यहां मेष राशि में है। अब मंगल की यदि सूर्य पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो ये सूर्य और मंगल में जो संबंध होगा यह स्थान दृष्टि संबंध होगा। यहां तो सूर्य पर मंगल की दृष्टि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है 4, 7, 8। यहां 7 और 8 यहां पड़ रही है, यहां चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी और सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। तो यहां मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है। अब मान लीजिए कि यहीं सूर्य बैठे हैं, वृश्चिक राशि में सूर्य स्थित है और इस सूर्य को मंगल है कौन? तो वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो इसकी यदि दृष्टि पड़े, पूर्ण दृष्टि पड़े, क्योंकि चौथी दृष्टि पूर्ण होती है, तो पूर्ण दृष्टि पड़े तो यहां सूर्य व मंगल में स्थान दृष्टि संबंध माना जाएगा। स्थान दृष्टि को पुनः से समझिए, जब किसी को, यानी यहां सूर्य को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी देखे, यानी सूर्य जिस राशि पर बैठा है उस राशि के मालिक ग्रह यदि सूर्य को देखे तो उस ग्रह में और सूर्य में स्थान दृष्टि संबंध बन जाता है। उदाहरण के लिए और बताऊं तो जैसे मान लीजिए यहां बुध बैठे हों और यहां से बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ जा रही है, तो ये बुध और शनि में स्थान दृष्टि संबंध होगा। और यदि ये एक दूसरे के राशि में बैठे हो, जैसे समझिए कि बृहस्पति यहां बैठ गए, तो बृहस्पति की राशि में यहां बुध बैठ गए या यहां बुध बैठ गए, या 3 के साथ 6 भी जोड़ लीजिए, यहां गुरु बैठे हों, तो बृहस्पति बुध की राशि पर है, या तो 3 में हो या 6 में हो, तो बुध बृहस्पति की राशि 9 या 12 में हो, तो बुध में और बृहस्पति में जो संबंध बनेगा वह क्षेत्र संबंध कहलाएगा। और जब ये एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ये दृष्टि संबंध हो गया। और जब एक ही साथ 2 ग्रह बैठ जाए, जैसे यहाँ सूर्य शनि है, यहाँ सूर्य चंद्र है, और भी किसी ग्रह के साथ बैठा सकते हैं, तो जब एक साथ ग्रह बैठे हों तो वह स्थान दृष्टि संबंध है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 4 प्रकार के संबंध आपके समझ में आया होगा।
यदि नहीं आया तो आप क्या नहीं समझे, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं पुनः से समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये ग्रहों का चतुर्विध जो संबंध है यह आप समझ गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।